स्कूल में जब तक हम थे तब हमारे पास टेक्स्ट बुक हुआ करते थे भैया कि इसी में से जो चीज़ें हमें पढ़नी है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा। नोटबुक में अगर कुछ नोट्स लिखवा दिए गए, चीज़ें यहीं से आएंगी, इन चीज़ों को पढ़ के जाना है। कई स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन चीज़ों को रट के जाते थे भैया कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, मैं पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ और इसी में से आंसर लिख दूंगा। धीरे धीरे करके सिलेबस क्लास 10 एंड 12 तक थोड़ा इंक्रीज होता है, लेकिन चीज़ें मोटा मोटी तौर पे यही होती हैं। हाँ, जब क्लास 11-12 में गए, देन जेई के जब प्रिपरेशन किया, तब उस समय कुछ एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें उस तरीके से, उस अप्रोच से पढ़ाई करना चालू किया भैया कि अब हम चीज़ों को समझना चालू कर रहे हैं। बट ये 11-12 में कहीं ना कहीं आपका ट्रांजिशन हो रहा था कि थियोरेटिकल चीज़ों से लेकर उसे न्यूमेरिकल, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पर लेकर आना। फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप जाते हो, देन यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें समझने के ऊपर काम करती हैं। अब रटने वाला अप्रोच ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला कॉलेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रटने जाओगे तो बहुत सी चीज़ें हैं रटने के लिए। हाँ, कुछ आप फैक्ट्स वगैरह रट सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जिस स्पीड से आपके कॉलेज में आप देखोगे कि भैया जिस स्पीड से हमारे सेमेस्टर्स चेंज हो रहे हैं, हर सेमेस्टर के अंदर नए नए चैप्टर्स मिलते जा रहे हैं। कहीं स्कूल में क्या होता है, स्कूल में होता है भैया कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड या किसी में भी, चलो साइंस ही अगर लेके चलते हो सीबीएसई बोर्ड में, आपके क्लास 10 के नीचे, ठीक है, आईसीएसई के अंदर क्लास 10 के पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलग हो जाता है, बट सीबीएसई में कहीं ना कहीं हम साइंस के तौर पे ही हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो भी है आपका वही सब्जेक्ट क्लास 8 में, 9 में, 10 में वही है, बस सिलेबस थोड़ा चेंज होता रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं पिछला जो आपने सिलेबस पिछले क्लास में पढ़ा, उसी को थोड़ा सा लिंक करके थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से एक ब्रेन में कनेक्शन बनते रहता है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग के अंदर जाते हो, अब देखते हो भैया हर सेमेस्टर एक नया सब्जेक्ट आ रहा है। कुछ अगर पिछले सेमेस्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं भी तो मुश्किल से 2-3 सेमेस्टर में मिलेंगे, और उसकी डिफिकल्टी लेवल अचानक से इंक्रीज होते चली जा रही है। तुम्हारे पास समय काफी कम मिलता है। इन चीजों को अगर रटने बैठोगे, इतना बड़ा सिलेबस बन जाएगा। आपके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं होता है भैया कि आपके पास बुक्स होंगे जो लाइब्रेरी से इशू कर लोगे, इतने मोटे मोटे बुक्स होंगे, और वो बुक ऐसा होगा जो बीटेक के लिए भी है, उसी के अंदर एमटेक की भी चीजें हैं, उसी के अंदर कुछ लोग कुछ थोड़े बहुत हद तक रिसर्च पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो हर प्रकार से एक बुक होगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जैसे ये सिर्फ क्लास 6 का बुक इतना पढ़ना है, ऐसा नहीं होता वो सारे बुक्स। तो एक अलग पूरा टोटली डिफरेंट पढ़ाई का तरीका आपको देखने को मिलने वाला है कॉलेज के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी अगर किसी सीनियर की बात सुनते हो कि एक रात या 2 रात या 1 सप्ताह पहले पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे, ये चीजें अगर एक्सपेरिमेंट करना भी है तो फर्स्ट ईयर में कभी मत करिए, क्योंकि आप उस तरीके को फॉलो करोगे जो आपने स्कूल में देखा था। और कई बार वही, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, पहला 1-2 एग्जाम होगा, फिर धीरे धीरे समझ में आता है भैया कि अच्छा ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। सेकेंड थर्ड ईयर आते आते हम उस फ्लो के अंदर चले जाते हैं। तब जाके आपका रहेगा भैया कि आपको खुद पता चलेगा कि मैं किस तरीके से समझ पा रहा हूं, मैं किस तरीके से पढ़ पा रहा हूं, मुझे कितना समय चाहिए। ये चीजें हमें फर्स्ट ईयर में नहीं पता होता है, तो किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, और हो सकता है कि जिसने 1 सप्ताह पहले बोला हो उसका सेमेस्टर रिक्वायरमेंट सिर्फ 6-7 सीजीपीए से काम चल जाता हो, 7.5 सीजीपीए से काम चल जाता हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट 8-9 सीजीपीए हो। तो पूरा अप्रोच यहाँ पे अलग होने वाला है। स्कूल में जो चीजें तरीके आप फॉलो कर रहे थे, कॉलेज के अंदर बिल्कुल अलग है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भैया कि स्कूल से क्या तरीका अलग होता है कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने का। स्कूल में आपके पास होमवर्क्स मिलते थे, यहां असाइनमेंट्स होते हैं। स्कूल के होमवर्क आपके पास यूजुअली कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए, क्वेश्चंस को आप बैठकर उसी टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं फाइंड कर रहे हो और आप लिख रहे हो। असाइनमेंट्स वैसे नहीं होते क्योंकि आपके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। लेकिन हाँ, आज के डेट में इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट पे भी कितनी चीजें फाइंड करोगे, आपके प्रोफेसर के ऊपर वो किस तरीके का असाइनमेंट देते हैं। हालांकि कई बार असाइनमेंट ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं। वही असाइनमेंट आपके सीनियर को भी मिले थे, मतलब ऐसा होता है कि प्रोफेसर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के रखते हैं, वही असाइनमेंट हर साल देते रहते हैं। तो सीनियर्स वगैरह से भी जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होती। इंटरनेट से कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, बट ये वैसी चीज़ें होंगी जो आपको अलग से पढ़ना पड़े। या तो आप अपने सीनियर के असाइनमेंट से पढ़ोगे चीज़ें, आंसर्स फाइंड आउट करोगे, या फिर अपने इंटरनेट से चीज़ें पढ़ोगे, पर उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में बिल्कुल अलग अंतर है। जो आपने स्कूल में किया उसमें टीचर से पढ़ाते आप कई बार टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लेते हो, अंडरलाइन कर लेते हो, और जस्ट एज इट इज आपको पता होता है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, लिख लेते हो। उतना ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग वहाँ नहीं जाता। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं उस आंसर में भले ही आप देख कर लिख रहे हो, लेकिन पहले आपने फाइंड किया उसका सही सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता नहीं कि इतने ही जगह पे मुझे इसका सही सॉल्यूशन मिलेगा।
और चलो अगर आपने जस्ट एज इट इज सीनियर का असाइनमेंट मिल गया, उससे आपने जस्ट एज इट इज छाप भी लिया, देन फिर भी पर्पज अलग है, ठीक है। वहां पर कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर आप थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स वगैरह होमवर्क से रेडी हो जाते हो, आपने खुद कितना स्कूल के अंदर होमवर्क किया, कितना बेनिफिशियल था आपको पता होगा। बट उससे होता है कि आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है भैया कि हाँ यहाँ पर हमारे इस बुक के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मैंने स्कूल होमवर्क के थ्रू एक क्वेश्चन आंसर रेडी कर लिया, एग्जाम के समय से पढ़ लूंगा। बट जब असाइनमेंट्स में आप देखोगे ना, तो जो क्लास में कॉलेज के अंदर पढ़ाया गया है उस समय थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, असाइनमेंट्स में जब हम चीज़ें लिखते हैं उस समय थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रिकॉल होता है, हाँ कुछ तो ऐसा प्रोफेसर ने पढ़ाया था। फिर कई बार आप देखोगे कि कुछ ट्यूटोरियल होता है आपके कॉलेज के अंदर, ठीक है, कि मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे दिया गया, वहां पर बैठ के आपकी क्लास टेस्ट जैसी चीजें, वहां पे कुछ चीजें आपको कनेक्ट होती हैं। तो देखोगे कि भले ही आपका रैपिडली चेंजिंग सिलेबस है, लेकिन सिलेबस के अंदर हो सकता है कि किसी सेमेस्टर में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक वास्ट सिलेबस हो, बस उस वास्ट सिलेबस में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आता है, तो वो 20% जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, या फिर जो फाउंडेशन लेवल पे जो चीजें आपकी होनी चाहिए, आप देखोगे क्लास के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, ट्यूटोरियल के थ्रू वो चीजें बार बार रिपीट करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू होता यह भैया कि आप एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो, इन चीजों के थ्रू वो चीजें आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी। स्टूडेंट्स को लगता है भैया बीटेक के अंदर हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए, लेकिन अभी भी चीजें में प्रैक्टिकल तौर पे बहुत चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे मैं हूं तो मैं रिलेट कर पाता हूं, हमें लगता है भैया ये क्या, मतलब थोड़ा सा टरबाइन के बारे में बता दिया गया, थोड़ा सा हमें कुछ चलो तो लेथ मशीन के बारे में बता दिया गया, थोड़ा सीएनसी मशीन के बारे में बता दिया गया, लेकिन एक एक्चुअल कार कैसे मैन्युफैक्चर होता है, एक एक्चुअल ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें कब पता चलेगा। तो समझने की कोशिश करिए कि एक बीटेक ऐसा कोर्स है ही नहीं कि आपको पूरा कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू से लेकर अंत तक सिखा दिया जाए, दुनिया के हर एक मशीन के बारे में मैन्युफैक्चरिंग सिखा दिया जाए। बीटेक एक ऐसी चीज है जो बीटेक के अंदर आप एक इंजीनियरिंग के अंदर पैर रखते हो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको चाहे ऑटोमोबाइल्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट आ रहा हो, डिफरेंट ऐसे सेगमेंट्स हो, सेक्टर्स हो, उस पे जिसमें आप इंटरेस्ट आया उस पर आप एमटेक कर सकते हो, थोड़ा और स्पेशलाइजेशन उस इंडस्ट्री के अंदर आप घुस सकते हो। लेकिन बीटेक के अंदर मोटा मोटी तौर पे आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होता है। मतलब अगर सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर ले, जैसे अब देखोगे तो भैया इतने सारे हमारे इतने प्रकार के ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच अपने आप में बहुत बड़ा है। हर ब्रांच के अंदर से मैं मैकेनिकल के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक पर्सनली मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ठीक है, अभी मेरा बीटेक खत्म हुआ है। तो ये चीजें मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं भैया कि बीटेक के अंदर आपका फाउंडेशन रेडी किया जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डोमेन्स आप फिर भी सीख लेते हो जो कि जब आप इंडस्ट्री किसी स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी जाते हो, देन वहां पे आपके ट्रेनिंग्स होते हैं। वहां जब अब एक ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर का मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स गए हैं कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो कुछ हमें चीजें सिखाई गई हैं, जितना हमें पता है उस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि अगर ऑटोमोबाइल का अगर आप कुछ गियर सस्पेंशन वगैरह कुछ पढ़े भी हो, कुछ कॉलेजेस के सिलेबस में आपका प्रॉपर एक ऑटोमोबाइल की चीजें होती हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो गियर ब्रेक्स क्लच ये सारे बेसिक चीजें आपको हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब किसी भी कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो आपको बेसिक्स पता चल जाता है। फिर उसके बाद आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हो, आपके ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कहां तक आपको किन डोमेन्स के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर जो इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है, इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन उस ट्रेनिंग के लिए जो आपको बेसिक नॉलेज फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए वो आपको कॉलेज के अंदर ही मिलेगा। तो जो आपको आज लग रहा है भैया कि इसका प्रैक्टिकल यूज कहां होगा, कुछ तो ऐसे प्रैक्टिकल जो हम एक फुल फ्लेज डिवाइस बना सके वो तो सीख नहीं पा रहे हैं, वो आप पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में जाने के बाद, अगर सिर्फ बीटेक के बाद भी देख रहे हो, उस इंडस्ट्री के में जाने के बाद धीरे धीरे सीखोगे। लेकिन वो सीखने के लिए जो फाउंडेशन लेवल का नॉलेज चाहिए वो बीटेक के अंदर आप सीखते हो, ठीक है। और इसके लिए मैं बोलूंगा कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कई बार चलो थ्योरी तो इस सीरियसनेस के साथ पढ़ लेते भैया कि एग्जाम्स हमें पास करना है,
क्योंकि थ्योरी एग्जाम का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बट प्रैक्टिकल लैब्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते कई स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें लगता है भैया कि लैब्स का अटेंडेंस मेरा बन रहा है, कुछ कुछ ये हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाने बोल देंगे, वो हम बना लेंगे, रात भर बैठकर असाइनमेंट के तौर पे कुछ कुछ बैठकर लिख लेंगे, बना लेंगे, पेपर्स बन गए, थोड़ा बहुत मार्क्स कटेगा या लगभग लगभग छाप लेंगे, कहीं से लिख लेंगे। स्टूडेंट्स को लगता है एक मेजर पोर्शन आपका अटेंडेंस का, यानी कि आपने सारे लैब्स वगैरह लगाए हुए हैं, आपका अटेंडेंस था तो वहां से कुछ नंबर मिल गया, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाए हुए थे वहां से आपका कुछ नंबर बन गया, फिर कुछ वाइवा वगैरह होगा तो उसके अंदर अगेन थ्योरी वाली चीजें अपना प्रैक्टिकल लैब फाइल में जो जो हमने देखा है वो सब कुछ कुछ देख लेंगे। और थोड़ा बहुत हमने चलो कुछ एक्सपेरिमेंट अगर देखा है तो अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हमें बोल दिया जाए कि इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाओ, थोड़ा बहुत उस लेवल पे हमने कुछ देखा हुआ है, समझ लेंगे, कर लेंगे, तो बस उस तौर पे लैब को लोग देखते हैं, बस इतना ही। तो सबसे पहले समझो इतना भी जो आपने किया ना वो काफी कुछ था। हो सकता है आप 1 साल लैब करो और आपको लगे भैया कि इसमें तो चीजें मुझे धुंधली धुंधली सी कुछ ऐसे पता ही नहीं चला है। तो अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर सोच रहे हो जितना हमने किया ना उतना कुछ नहीं है, देन ऐसा गलत सोच रहे हो। जैसा मैंने बोला कि आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, आपको असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, ट्यूटोरियल्स भी हो रहे हैं, एग्जाम के बहाने भी पढ़ रहे हो आप, फिर एक बार पहले तो आप प्रैक्टिकल्स जब लैब में जाते हो देन वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हुए देखते हो, पहले आपको दिखाया जाता है डेमो कि ऐसे करना है, फिर उसे खुद करते हो। आपको 4-5 आपको बोला जाता है 4-5 रिकॉर्ड्स लीजिए, 4-5 बार उसमें से हो सकता है आप टीम में कर रहे हो देन एक बार आप परफॉर्म करो, बाकी 4-5 बार आप अपने टीम मेंबर्स को करते हो, देखो तो कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है आपके दिमाग में। भले ही ध्यान से ना भी सुने होगे ना तो देन सबकॉन्शियस ब्रेन में चीजें बैठती जाती हैं। फिर चलो कुछ भूला भटका अगर रह भी गया था, उसके बाद जब प्रैक्टिकल लैब फाइल्स बनाते हो उस समय आपके पास अगर आप देखो देन उसका डायग्राम जब बनाओगे देन सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी कि हमने क्या क्या किया था, भैया ये डिवाइस यहाँ पर था। जब डायग्राम बनाते हो ना देन कहीं ना कहीं वो चीजें कनेक्ट होते रहती है, यहाँ पर ये डिवाइस था, अच्छा हमने इसके साथ ये किया था, यहाँ पर ये डिवाइस था, हमने ये किया था इसके साथ। फिर उसके बाद स्टेप्स वगैरह लिखोगे देन खुद से ही लिखोगे ना, देन एक एक स्टेप जो आप लिखते हो ना तो उसके ऊपर ध्यान देना चालू कर देते हो। अगर आपने कभी परफॉर्म नहीं किया होगा देन वो ऐसी चीजें बस हम कुछ छाप के लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है फिर अगर भूल भी गए हो फिर जब लिखते हो ना देन वो स्टेप्स रिकॉल होते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद चलो अगर दोबारा कभी भूल भी गए हो और एग्जाम में आपका बोला गया है कि एग्जाम में आपका वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल कॉपी भी देखा जाएगा और उसके बाद आपसे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट भी करवाया जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना भूल जाते हैं, उसका सीक्वेंस पहले कब कैसे क्या करना है, क्योंकि आपके पास समझो ना किसी भी समय में किसी भी सेमेस्टर के अंदर 2-3 लैब्स होते ही होते हैं, 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट के लैब्स, हर लैब के अंदर 5 से 6, 7, 8 एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। तो लगभग आप अगर ऑन एन एवरेज समझो तो 15 से लेके 30 एक्सपेरिमेंट्स आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर आपको याद रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स कई बार उसका सीक्वेंस, हर एक्सपेरिमेंट का अपना अलग सीक्वेंस, अपना अलग तरीका होता है, भूल सकते हैं। तो आप चाहो तो एग्जाम से पहले वापस से अपने लैब असिस्टेंट्स के पास जा सकते हो, बोल सकते हो मुझे वापस से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो उस बहाने एक बार और आप चीजें सीखते हो। तो आप ऐसे देखो ना तो कितनी बार, भले ही आप ध्यान से ना सुनो लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर जाते हैं कई बार आप चीजें रिपीट कर करके सीखते हो। ठीक है, जो आपको लगता है भैया कि ये तो ट्रिवियल इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका कुछ पर्पज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भैया हर एक चीज का कहीं ना कहीं पर्पज है। अब आप सोचोगे भैया इन अनरिक्वायर्ड जो प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं उसे हटा दो और प्रोसेस को और स्मूथ बना दो। ठीक है, करिकुलम को और स्मूथ बना दो, जो रिक्वायरमेंट नहीं, जो आउटडेटेड हो गया उसे हटा दो और स्मूथ बना दो, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए हो, आप उस स्कोप के साथ मैनेज कर सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो भैया उतना इजीली कोप अप नहीं कर पाते, उन्हें बार बार अलग अलग प्रोसेस के थ्रू चीजें करवानी पड़ती हैं। आपको लगता है असाइनमेंट बस हम छाप रहे हैं, इसका क्या पर्पज है? मुझे भी लगता था भैया कि इस असाइनमेंट का क्या पर्पज है, बस हम छाप रहे हैं। लेकिन आज मैं जब सोचता हूं कि जिस समय मुझे लगता था भैया असाइनमेंट छाप रहे हैं, बस कुछ कुछ कॉलेज के अंदर पढ़ा दिया गया, मुझे क्या ही याद रहेगा, हर बार तो एग्जाम में वही होता है, एग्जाम देता हूं और कुछ समय बाद चीजें भूल जाता हूं। बट 4 साल के करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था, इतने अच्छे तरीके से प्रॉपरली वेल प्लान्ड है कि जो सब्जेक्ट्स आपको लग रहे थे भैया इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में आपका बैठता चला जाता है। इतने अच्छे तरीके से पूरे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, चीजें लिंक की जाती हैं। आज आपको रिक्वायर्ड ना लग रहा हो, लेकिन अगर उस अनरिक्वायर्ड प्रोसेस को हटा दो ना,
और सिर्फ रिक्वायर वाला चीज करते चले जाओ। बहुत सारे ऐसे अनरिक्वायर्ड जो आज आपको लग रहा है उसे हटा दो, हो सकता है फिर वही बात हो जाए, आज आपने पढ़ा कल भूल गए। लेकिन जब इस प्रोसेस के थ्रू हम गुजरते भैया कि बहुत सी चीजें जो आज रिक्वायर्ड नहीं लग रही वो भी हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपको लग रहा हो भैया रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये करिकुलम बहुत सालों के मेहनत के बाद बना है। कमेंट करना बहुत आसान होता है भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत समय से आउटडेटेड सिलेबस था। हाँ, कुछ जगह खामियां हैं, बट ये नहीं कि पूरा का पूरा करिकुलम ही, पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न ही बेकार है। ठीक है, ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आप जब देखते हो ना, देन उन कॉलेजेस के पास इतना हक होता है कि अपने सिलेबस करिकुलम को खुद के लेवल पे डिजाइन कर सकें। हर साल आप देखोगे नए नए एफर्ट्स मार रहे हैं लोग, वहाँ प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं आपके करिकुलम को और बढ़िया किया जा सके। फिर भी आप देखोगे कुछ चीज़ें आपको लगेंगी भैया ये तो आउटडेटेड है, इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपका पूरा मतलब यही है कि कई बार थ्योरी के अंदर, जैसे मैंने बताया कि लेक्चर्स में आपकी अलग अलग चीज़ें करवाना, फिर उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स दे देना, ट्यूटोरियल्स करवा देना, कई बार अलग से कुछ क्लास टेस्ट वगैरह ले लेना, कुछ रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए रखवाना जो आपको लगता है भैया मेरे लिए किसी काम का नहीं है। हो सकता है आप आज एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख रहे हो भैया कि एग्जाम तो मेरा निकल ही जाएगा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अटेंड करते हो फिर उसके बाद, और इसमें चलो सारा कुछ नहीं, ये भी चीज़ ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिजाइन किया गया कि जानते हैं कि स्टूडेंट्स कॉलेज क्लासेस बंक करते हैं, तो अगर सारा कुछ नहीं, कुछ भी अगर इसके अंदर 70-80% चीज़ भी अगर अटेंड कर रहे हैं हमारा, इसलिए इसे मार्क्स से कई बार टीचर्स कनेक्ट कर देते हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर देते हैं, कम से कम स्टूडेंट्स आएंगे तो सही। ट्यूटोरियल्स का कुछ मार्क्स रख देंगे, वेटेज रख देंगे, कम से कम स्टूडेंट्स आए तो सही। इसलिए कम से कम 70-80% चीज भी आप अटेंड कर लेते हो, फिर चाहे कितना भी लेस अटेंशन ज्यादा अटेंशन के साथ भी करते हो ना, चीजें सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके बैठती चली जाती हैं, ताकि किसी भी लेवल का स्टूडेंट चाहे पढ़ाई में बहुत तेज हो कमजोर हो, कितना अटेंशन शो कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अंत तक थ्योरी का डिफरेंट स्टेप्स, प्रैक्टिकल के अंदर मैंने बताया कितनी सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जब एट द एंड ऑफ 4 ईयर आप कॉलेज से निकलते हो, भले ही आपको करिकुलम में इंटरेस्ट आया था या नहीं आया था, कहीं ना कहीं देखोगे कि वो चीजें वो जहन में लाइफ लॉन्ग रह जाएंगी। मुझे पर्सनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग उतना इंटरेस्ट नहीं आया था शुरू में जब मैंने मैकेनिकल लिया था, धीरे धीरे इतने सारे, और मुझे शुरू में ऐसा भी नहीं था कि फर्स्ट ईयर में मुझे सारे क्लासेज अटेंड करने, हालांकि करता था क्योंकि शुरू में आपको नहीं पता होता भैया कि क्या रिफरकेशंस हो सकते हैं क्लासेज ना अटेंड करने के, तो लोग करते थे। अब किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करते करते कहीं ना कहीं आपके अंदर ढाल दिया जाता पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। अब अगर आज मुझे कहीं भी कोई डिवाइस दिख जाता है, उसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स थे, कैसे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, पढ़ते समय जब पहली बार मैकेनिज्म पढ़ रहा था, हो सकता है उस समय मुझे याद ना आया हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक ही चीज को कितने स्टेप्स में कॉलेज के अंदर करवा दिया जाता है जो आज आपको अननेसेसरी लग रहा हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चीजें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो आज अगर मैं कहीं भी कोई भी डिवाइस देखता हूं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, तो हो सकता है उसका पूरा वर्किंग मैं ना जानूं क्योंकि उतना डीप में मैंने नहीं पढ़ा हो, बीटेक के अंदर उतनी चीजें डीप में ना हुई हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसकी मैक्सिमम ऑफ द चीजें रिकॉल हो जाती हैं। और सिर्फ रिकॉल होने की बजाय जो शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट के साथ चीजों को देखना चालू कर देता हूं। तभी कई बार आप देखोगे बहुत से लोग आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर्स भी ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने चीजें परस्यू नहीं की, लेकिन आज भी अगर कुछ चीजें उनसे ऐसा पूछो तो कनेक्ट कर पाएंगे, चीजें आंसर कर पाएंगे। जैसे मैं जब अपने कॉलेज में था, कुछ लोगों को देखता था, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो इंजीनियरिंग को आज भी रिलेट कर पाते, मैं सोचता था यार जिन्होंने इंजीनियरिंग कब का पढ़ के छोड़ दिया होगा, आज भी कैसे रिकॉल कर पाते हैं। स्कूल में जो मैं पढ़ता था वो तो आज तो मैं रिकॉल बहुत सी चीजें मैं नहीं कर पाता हूं। हाँ, कुछ चीजें जो बहुत डीपली हम पढ़ते, बार बार पढ़ते, वो चीजें रिकॉल हो जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हमारे दिमाग के अंदर बैठ चुकी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम रिकॉल कर लेते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द चीजें मेरे स्कूल की रिकॉल नहीं हो पाती हैं। बट कॉलेज वाली चीजें जो मैं सोचता था लोग कैसे रिकॉल कर लेते, अब मुझे पता चलता है भैया इतने सारे स्टेप्स में जो आज आपको अननेसेसरी लग रहा हो ना, सिर्फ अब उतना करते जाओ जितना इंस्टीट्यूट कह रहा है आपको अननेसेसरी लग रहा हो, लेकिन लास्ट तक याद रहना तो दूर की बात है। अगर इंटरेस्ट ना भी आ रहा था ना, अब आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगेगा, चीजों को रियल वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि बीटेक एक ऐसा चीज है जो रियल वर्ल्ड से चीजें कनेक्ट करके आपको चीजें सिखाती है। दैट्स इट, इतना ही कहना था मुझे आज के इस वीडियो में। पूरा एक कैसे एक अलग करिकुलम, एक अलग स्टडी आपको माहौल देखने को मिलता है। ऐसे अगर किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, पढ़ना है, इसके ऊपर भी अगर देखो हर एक बीटेक के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, मल्टीपल वीडियोस बन सकते हैं।
अभी अगर इसी वीडियो के अंदर मुझे पूरा स्टडी का अगर माहौल कवर करना हो, मुझे शायद 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे भी लग जाए, इतनी चीजें हैं कवर करने के लिए। आप बोलिए कमेंट सेक्शन में और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कवर करने के लिए। तो मेरे पास और बहुत सी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे आप चैनल के साथ बस बने रहिए। एक साथ एक वीडियो में सब कुछ हम ऐसे लेक्चर की तरह नहीं परोसना चाहते, जितना आप कंफर्टेबल हो। कभी कभार दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो, कभी 2-3 दिन में 1 वीडियो हमारा देख लिया तो देख लिया। धीरे धीरे इस तरीके से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियो सिर्फ ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने से पहले या उस समय जब जस्ट नए नए हो इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय के लिए है। धीरे धीरे जैसे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद कौन से स्किल सेट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी लेकर आऊँगा जो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रहकर डिफरेंट चीज़ें उन्होंने क्रैक की, तो वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। इंटर्नशिप्स के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, जॉब्स के बारे में और अलग कॉलेज लाइफ, हर प्रकार की चीज़ें हम कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपने पुराने IIT JEE ऑडियंस को छोड़ देंगे, सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। यानी कि हमारा चैनल है और अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पहली बार आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता चलता है, IIT JEE के बारे में पता चलता है, आपका क्लास 11 से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होने तक, और धीरे धीरे अब क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट के अंदर आ चुका हूं, जॉब कर रहा हूं, इसमें भी अगर कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ ऐसे चीज़ें लगेंगी कि ये चीज़ें भी शेयर की जा सकती हैं, तो वो चीज़ें भी हम अपने इस डोमेन के अंदर कैटर करेंगे। यानी कि जितना एक्सपीरियंस है जो आपको रिक्वायर्ड है वो हम चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा अगर चैनल का मोटो भी देखना हो, हमारे चैनल के होम पेज पे जाओ तो ऊपर बैनर पे लिख रखा गया है, टू नो मोर एंड शेयर मोर। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 बातें करना हो, चीज़ें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, देन दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।